दुनिया की टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? अमेज़ॉन कितनी बड़ी मार्केट है? अमेज़ॉन पर एक दिन में कितने ऑर्डर आते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पे किस तरह अर्निंग की जा सकती है? पीएल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग क्या है? अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असदुल्ला ख़ान है और मैं गुज़श्ता 1 साल से अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ। मैं अमेज़ॉन के FBA होलसेल मॉडल पे काम कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा कि इसमें क्या करना होता है। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये काम कहाँ से सीखा है। मैंने इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। इसके अलावा जो हमारे टॉप ट्रेनर्स हैं उन्होंने जो वीडियो सीरीज़ जारी की हुई हैं, तो मैंने उन वीडियो सीरीज़ को तकरीबन सबको ही देखा है। उसके बाद भी मेरी तशनीकी ख़त्म नहीं हुई तो मैंने एक पेड कोर्स ज्वाइन किया। वो पेड कोर्स भी एक टॉप टियर कंपनी का था। तो पेड ट्रेनिंग में जो कुछ होता है वो भी मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब ट्रेनिंग्स वगैरह और जो वीडियो से मैंने सीखा और अब तक जो मेरी 1 साल का अमेज़ॉन का जर्नी है, ये सब मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा अपने इस कोर्स के अंदर। तो मैंने इस कोर्स को 3 in 1 यानी कि FBA होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और VA, इन तीनों को एक ही कोर्स की शक्ल क्यों दी है? इसकी वजह यह है कि इन तीनों ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं। मिसाल के तौर पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है वो सेम है। आपने अपने अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करनी है या FBA होलसेल करनी है तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। इसके अलावा जो VA है तो VA को तो अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने क्लाइंट के अकाउंट पर ही काम करता है। ठीक है। इसके अलावा मेन काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा साथ साथ कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए सूटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट होलसेल के लिए सूटेबल है, और यही काम जो है VA ने करना होता है। और सोर्सिंग भी बताता रहूँगा कि आपने होलसेल कर रहे हैं तो आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए सोर्सिंग कहाँ से करनी है। दोस्तों, ये सारी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दूंगा, क्योंकि पेड ट्रेनिंग ना मैंने कभी सेल की है, ना मेरा ऐसा कभी कोई इरादा है। लेकिन आप लोग जो इस वक्त में देख रहे हैं, यकीनन आप लोग अपना एक कीमती टाइम मुझे दे रहे हैं। गो के बज़ाहिर मैं आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं कर रहा, आप लोग मुझे कुछ पे नहीं कर रहे, लेकिन जो कीमती टाइम आप लोग मुझे दे रहे हैं, इस टाइम में भी यकीनन आप कुछ और काम कर सकते थे, किसी और को भी देख सकते थे। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम आप लोग मुझे दे रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू कोई ना कोई नई बात आप सीख सकें, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो ये आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, कोई नई बात आपके इल्म में आई है, या जस्ट टाइम ही ज़ाया किया आप लोगों ने। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया की टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लीड कर रही हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे eBay नंबर 1 पे है, और अगर मलेशिया की बात की जाए तो वहाँ पे शॉपी है, लेज़ाडा है। इस तरह अफ्रीका में जाए तो वहाँ पे जुमिया है, अफ़गानिस्तान में जस्टविश है, इंडिया में अमेज़ॉन है, उसके अलावा फ्लिपकार्ट है। दुबई में जाए तो वहाँ पे नून का बहुत बड़ा शेयर है। यूके में भी eBay नंबर 1 पे थी पहले, अब वहाँ पे अमेज़ॉन नंबर 1 पे है, eBay सेकंड नंबर पे आती है। और USA की बात करें तो वहाँ पे अमेज़ॉन नंबर 1 पे है। इसके अलावा वॉलमार्ट का बहुत बड़ा शेयर है। पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं Draz.pk सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अमेज़ॉन इज़ द मार्केट लीडर। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए कि कितनी बड़ी मार्केट है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी लास्ट ईयर 2021 में जो अमेज़ॉन ने अपना डाटा रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन ने 2021 में $470 बिलियन यानी कि $470 बिलियन का बिज़नेस किया है अमेज़ॉन ने लास्ट ईयर में। ठीक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं पाकिस्तान के बजट से, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है कोई, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो अभी जो हमारा 2022-2023 का सालाना बजट पेश किया गया है पाकिस्तान का, तो हमारा टोटल बजट जो है वो $47 बिलियन का है। यानी कि हमारे मुल्क का टोटल बजट $47 बिलियन का है, और अमेज़ॉन एक कंपनी ने पिछले साल में $470 बिलियन का बिज़नेस किया है। यानी कि हमारे टोटल बजट से 10 गुना ज़्यादा अमेज़ॉन की कंपनी बिज़नेस कर रही है। और अगर डेली ऑर्डर्स की बात की जाए तो यानी कि एक दिन में अमेज़ॉन पे कितने ऑर्डर आते हैं, तो एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 घंटे में अमेज़ॉन पे 66,000 ऑर्डर यानी कि 66,000 ऑर्डर
1 घंटे में अमेज़ॉन प्रोसेस करता है। तो आप लोग अमेज़ॉन के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा रेवेन्यू है इस मार्केट का। और अगर इसकी क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो 89% जो अमेज़ॉन के कस्टमर्स हैं वो दोबारा अमेज़ॉन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और अब आप लोग यहाँ पर देख लें, हम अगर किसी से कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर लें तो तुम्हारी उसके बारे में क्या राय होती है, हम उससे दोबारा ऑर्डर लेना पसंद करते हैं या नहीं करते, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अमेज़ॉन के और भी बहुत से स्टैट्स हैं, आप लोग जाकर गूगल कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बहुत क्रेडिबल मार्केट है, इस पर बायर्स का, सेलर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इस पर ट्रस्टवर्दी है। तो अब आ जाते हैं कि अमेज़ॉन पे कौन कौन से बिज़नेस मॉडल हैं, हम पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पे काम करने के बेसिकली 3 बिज़नेस मॉडल हैं। नंबर 1 पे आता है PL, नंबर 2 पे आता है होलसेल FBA, नंबर 3 पे आता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये अमेज़ॉन पे काम करने के बेसिकली 3 बिज़नेस मॉडल हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो इन तीनों बिज़नेस मॉडल के लिए अपनी सर्विसेज देता है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग करके देता है, अकाउंट मैनेजमेंट करता है, सोर्सिंग करता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिनके लोगों के अपने बिजनेसेस हैं अमेज़ॉन पे, तो VA ने उन लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग PL की बात करते हैं। PL यानी कि प्राइवेट लेबल। दोस्तों, प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, नोकिया का मोबाइल है। अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से रब्ता करेंगे। मैन्युफैक्चरर आमतौर पर चाइना से होते हैं, अलीबाबा से हम सर्च कर लेंगे, या इसके अलावा DH गेट है, वहाँ पे जाके सर्च करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर को बताएंगे हम ये प्रोडक्ट ये स्पेसिफिकेशन के साथ हम आपसे बाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों को डिटेल्स वगैरह सेंड कर देगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये हमारी कंपनी का लोगो है, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो लगा दें, स्टैम्प वगैरह लगा दें। इसके अलावा पैकिंग वगैरह हम लोग तैयार करवाते हैं अपनी कंपनी के नाम से। तो इस तरह से हम अपना ब्रांड लॉन्च कर देंगे। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल करते हुए एक तो हमने अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उसके सर्च वॉल्यूम कितना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। उसके अलावा हमने अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना होता है कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं इससे रिलेटेड या इस तरह की मिलती जुलती चीज़ें और कितने लोग सेल कर रहे हैं, उनका सेल्स रेवेन्यू क्या है, हमारे कंपेटिटर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम उनको कम्पीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है FBA होलसेल। होलसेल नाम से ऐसे लगता है कि हमने होलसेल में चीज़ें सेल करनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होलसेल में हमने बाई करनी होती हैं और सेल करनी होती हैं रिटेल में। ठीक है, इस बिज़नेस मॉडल में हम लोग ब्रांडेड चीज़ें सेल करते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड है नेस्ले। वैसे नेस्ले तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो अगर नेस्ले की प्रोडक्ट्स हम लोग कहीं से बाई कर लेते हैं तो नेस्ले की प्रोडक्ट्स को सेल करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। नेस्ले की प्रोडक्ट हर शख्स डिमांड करता है, किसी भी स्टोर पे रखी होंगी तो कस्टमर खुद ब खुद उसको डिमांड करेगा। हमें उसके लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो प्राइवेट लेवल में हम लोग अपने खुद ब्रांड लॉन्च करेंगे, उसकी हमें PPC कैंपेन्स रन करनी पड़ती हैं, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको रैंक करवाना पड़ता है, उसमें काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। तो होलसेल FBA में जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं वो ऑलरेडी रैंक हुई होती हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें हमें इशू आता है ब्रांड से अकाउंट लेने में। ये नेस्ले की, तो नेस्ले का होलसेल अकाउंट लेना, इसकी फ्रेंचाइज़ लेना, डिस्ट्रीब्यूशन लेना, ये ज़्यादा बड़ा काम है। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेस्ले की प्रोडक्ट सेल करना ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग इतना बड़ा इशू नहीं होता, इससे ज़्यादा बड़ा काम ब्रांड अप्रूवल लेना होता है। इसमें हमें टाइम लगता है। तो स्टार्ट में हम छोटे ब्रांड टारगेट करेंगे, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सख्त होती हैं। वो कहते हैं कि हमसे माल ज़्यादा उठाओ, मिसाल के तौर पे 1 साल में हमसे $50,000 का इन्वेंट्री परचेज़ करो या $20,000 की इन्वेंट्री परचेज़ करो। तो ये हर ब्रांड की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो अगर आप लोग उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतर सकते हैं, आपका इतना बजट है, तो आप लोग ज़रूर बड़े ब्रांड को टारगेट करें। लेकिन शुरू में हम लोग जनरली छोटे ब्रांड से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा अकाउंट ग्रो हो जाता है, उस पर रेटिंग आ जाती है, रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो हम उसके बाद बड़े ब्रांड्स की तरफ ऐसा ऐसा मूव करते हैं। तो ये हो गया FBA होलसेल। तो इसके बाद नंबर 3 पे आता है ड्रॉप शिपिंग। तो अगेन मेरे पास यही एक प्रोडक्ट पड़ी है आप लोगों को मिसाल देने के लिए। तो फ़र्ज़ करो ये प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे लिस्ट हुई है $100 की। ठीक है, तो हम लोगों ने अब सर्च करना है कि ये प्रोडक्ट नोकिया का मोबाइल $100 से कम में हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टूल्स भी होते हैं, टूल्स के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट $100 से कम में मिल रही है।
लेकिन ड्रॉप शिपिंग करते हुए हमने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एज़ इट इज़ मिल रही हो, जहाँ से हम सोर्स करने हैं वो प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट हुई है ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आमतौर पे सैम्स क्लब बहुत मशहूर है, वहाँ से हम लोग सोर्सिंग करते हैं। इसके अलावा वालमार्ट से कर सकते हैं, कॉस्टको से कर सकते हैं, होम डिपो बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग सोर्सिंग कर सकते हैं। तो हम लोग सर्च करेंगे कि कहाँ से ये प्रोडक्ट $100 से कम में मिल रही है। अगर ये प्रोडक्ट हमें कहीं से मिल जाती है तो हम इसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर देंगे, और जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देगा इसका तो हम उस कस्टमर की डिटेल वगैरह, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो हम सैम्स क्लब वालों को दे देंगे, या जहाँ से भी हम लोगों को सस्ती मिल रही है तो वो लोग वो प्रोडक्ट जो होगी वो कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देंगे। हम लोग जो हैं ये हम इसमें मिडल मैन का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर से हम लोग $100 चार्ज करेंगे, और जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो वहाँ से हमें $70 की मिल रही है, उसको हम $70 भेज देंगे। कुछ अमेज़ॉन की फ़ीसेस वगैरह होती हैं वो कट जाएंगी, तो उसमें हमारा जो कमीशन होगा वो हमें मिल जाएगा। एक बात आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है कि अगर ये प्रोडक्ट $100 की बिक रही है अमेज़ॉन पे और कहीं से हमें ये $90 की मिल रही है, तो आप लोगों ने जाके लिस्ट नहीं कर देना कि हमें $10 बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन की कुछ फ़ीसेस होती हैं, कुछ शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी हो सकती है। अगर वो आप लोगों को शिपिंग फ्री नहीं दे रहा तो शिपिंग कॉस्ट भी होगी, अमेज़ॉन की फ़ीस भी होंगी, इसके अलावा कुछ टैक्सेस होते हैं। तो ये टोटल कास्ट हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लेनी है। अगर हमें इसमें कुछ प्रॉफिट बच रहा है तभी हम इसको लिस्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग जो है ये थोड़ा सा रिस्की मॉडल कंसीडर किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे पिछले दिनों बहुत सी पोस्ट वायरल हो रही थी कि अमेज़ॉन ने इतने अकाउंट सस्पेंड कर दिए, पाकिस्तान से इतने अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, और ड्रॉप शिपिंग में भी वो लोग 2 नंबरियाँ कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो होलसेल FBA जो है ये अमेज़ॉन पे सेफ़ बिजनेस मॉडल है। अगर आप लोग होलसेल FBA करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। मेरा तो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो अब VA पर आते हैं। VA यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, इसने अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। VA को अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अमेज़ॉन पे। आप लोगों ने अपने क्लाइंट का अकाउंट यूज़ करना होता है। जो आपको क्लाइंट मिलेगा वो आपको अपने अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दे देगा, तो आप लोग अपने क्लाइंट के अकाउंट पे काम करेंगे। ठीक है, तो उस पर आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, अकाउंट मैनेज करना होता है, इन्वेंट्री को देखना होता है। तो ये मैं आगे चल के आप लोगों को सब कुछ गाइड करता रहूँगा। ये पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन के हवाले से। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि PL क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, होलसेल FBA क्या होता है, और वर्चुअल असिस्टेंट में क्या काम करना होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।